हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपको क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। हमने इस लेसन नंबर 7 में, ये ध्यान रखेंगे, लेसन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया था, फर्स्ट जो वीडियो थी इस लेसन की, भाग फर्स्ट में, तो इसमें इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। प्रश्न था, भारत में वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषद है। इसमें संघ शासित को हटाना है, काटना है, और इसका उत्तर होगा भारत में वर्तमान में 6 राज्यों, ये काट के में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। जम्मू कश्मीर जो राज्य की जगह अब केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो उसमें विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये इसमें संशोधन करना है प्रश्न में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6 राज्यों में, पहले 7 थे, जो निम्न है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर जो संघ शासित अब बन गया, इसको इसमें से हटा देंगे। तो ये विषय ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा था एक संघ शासित, इसको काट कर और इसको यहाँ काट देंगे। तो ये इसमें आप सभी संशोधन करेंगे। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा प्रश्न था, राज्य विधान परिषद की शक्तियां, क्वेश्चन नंबर 8, यहां से स्टार्ट करेंगे आज। राज्य विधान परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। देखिए, राज्य विधान परिषद की शक्तियां और कार्य निम्न है। पहली जो शक्ति व कार्य है, कानून निर्माण संबंधी कार्य। क्या है? कानून निर्माण संबंधी, कानूनों का निर्माण करना, इसमें इसका सहयोग होता है विधान परिषद का। देखिए, धन विधेयक को छोड़कर, ये मैंने आपको संसद और लोकसभा राज्यसभा में भी बताया था कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को अधिकार बहुत कम है, मामूली अधिकार है। इसी प्रकार विधान परिषद को भी धन विधेयक के मामले में विधानसभा को अधिक अधिकार है। केवल इसको धन विधेयक के संबंध में सलाह देने का अधिकार है, ठीक है। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते। केवल धन विधेयक को हम छोड़ दें तो बाकी विधेयक जो भी हैं वो किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। विधेयक पास कब होगा? जब दोनों सदन स्वीकार कर देंगे, कानून जब बनेगा। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 यानी 197 में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? देखो, कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात, यानी विधानसभा में वो पारित हो गया है, उसके बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाए? अस्वीकृत कर दिया जाए, या परिषद या विधान परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, यानी विधानसभा उनको स्वीकार नहीं करे संशोधनों को, जो विधान परिषद संशोधन करके भेजती है। यह परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने के 30 से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, यानी विधान परिषद संशोधन कर ले या 3 माह तक उस विधेयक को वापस विधानसभा में नहीं लौटाए तो वह 3 माह तक उसको रोक सकती है। तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है, पुनः स्वीकृत करेगी विधानसभा, पुनः स्वीकृत करके भेज सकती है। यदि परिषद को पुनः अस्वीकृत कर देती है, वापस से अस्वीकृत कर देती है, अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पास नहीं करती है, दोबारा से 1 माह तक यदि वह विधेयक को पास नहीं करती है, या परिषद विधेयक को पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते हैं, यानी 3 महीने फर्स्ट में और 1 महीना दूसरी बार, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यानी 1 महीने में दोबारा भी यदि वापस नहीं भेजती है तो विधानसभा ये समझेगी विधान परिषद द्वारा ये विधेयक पारित कर दिया गया, दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। ये विषय ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार विधान परिषद की किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है।
फर्स्ट में 3 महीने के लिए, सेकंड में 1 महीने के लिए। ये ध्यान रखें, विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? समाप्त नहीं कर सकती। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के जो एमएलए हैं वो क्या कहलाएंगे? मंत्री परिषद के सदस्य, यानी मंत्री बन सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। प्रश्न पूछ सकती है, प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद हो सकता है और मंत्री परिषद को उन प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। पदच्युत का मतलब है पद से हटाने का अधिकार, अविश्वास लाने का अधिकार मंत्री परिषद के खिलाफ विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। यह कार्य कौन कर सकती है? केवल विधानसभा कर सकती है। यह कार्य केवल विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है। ये विषय ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। दूसरी जो शक्ति है वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कहाँ प्रस्तावित होंगे? विधानसभा। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है, यानी धन विधेयक को विधानसभा पास करके कहाँ भेजेगी? विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। केवल कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि वह 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों सहित या सलाह सहित विधानसभा को नहीं लौटाती है 14 दिन में, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। तो ये विषय ध्यान रखें कि वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद उस विधेयक को वापस नहीं लौटाती। ये विषय ध्यान रखें। ये तीसरी शक्ति थी वित्त संबंधी। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा की शक्तियां व कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल भी हम कह सकते हैं। ये विषय ध्यान रखें, शब्द में अंतर आ सकता है। यहाँ लिख दे राज्य विधानमंडल अथवा राज्य विधानसभा की शक्तियों कार्यों का वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। प्रश्न की भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, ये विषय ध्यान रखें। और इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये विषय ध्यान रखें। इसका उत्तर है, देखो, राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो निम्न है। पहली शक्ति क्या है? देखिए, विधायी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची के हैं और समवर्ती सूची। मैंने आपको बताई थी 3 मुख्य सूचियां, चौथी है अवशिष्ट सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार विधान मंडल या विधानसभा को है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, विधानसभा में या विधान परिषद में, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा। वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा को प्राप्त है, उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा को प्राप्त है धन विधेयक से संबंधित। आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा या बजट कह दें, विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई व्यवहार कार्य किया जाता है। यानी राज्य का वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, जो भी है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। यानी यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो वह उसी विधेयक को पास करेगी और वह पास करने के बाद ही सरकार का जो स्टॉक है, संचित निधि है, बचत है, उससे वो पैसा प्राप्त कर सकती है। तीसरी है प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण
राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल यानी विशेषतः विधानसभा के प्रति होता है। हमारे जो राज्य में जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, राज्यों में। केंद्र में लोकसभा के प्रति। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न तो विधानसभा के सदस्य भी पूछ सकते हैं और विधान परिषद के भी। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं मंत्री की बातों का, जवाब का, कार्यों का। काम रोको प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं उसके कार्य में रुकावट के लिए। इस सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। अविश्वास कौन पास करेगा? केवल विधानसभा, इसमें विधान परिषद नहीं कर सकती, जिसके कारण मंत्रिमंडल को यह त्याग करना होता है। यानी विधानसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो यदि वास्तव में उसके पास बहुमत नहीं है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, पूरे मंत्रिमंडल। संविधान में संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशिष्ट बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों, अपन ने केंद्र या संसद के शक्तियों में पढ़ा था कि कुछ कानून संशोधन में ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे कानून संशोधन है संविधान में जिनमें आधे राज्यों से अधिक की स्वीकृति आवश्यक है। तो जिसमें आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है, ऐसे संशोधन संविधान में जो होते हैं तो उनमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। प्रस्ताव पास ये नहीं करेंगे। प्रस्ताव कौन रखेगा? या तो लोकसभा या राज्यसभा। वहां से पास होने के बाद विधानसभा के पास आएगा। कोई ऐसा कानून है जिसमें आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है तो पहले वो संसद में पास होगा, यानी लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में। पहले किसी में भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों सदनों में पास होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं में जाएगा। यदि वो आधे राज्यों की विधानसभा में पास नहीं होता है तो वो संशोधन नहीं होगा, और यदि हो जाता है तो संशोधन हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल तो केवल स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं उस प्रस्ताव को। प्रस्ताव लाएंगे नहीं। प्रस्ताव कौन लाएगा? ये लोकसभा या राज्यसभा। विधानमंडल तो क्या करेगी? या तो उसमें अपनी स्वीकृति देगी या अस्वीकृति, कि हम इसके साथ हैं या नहीं है, ये बताना। निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखें, राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे आपके लिए हम कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।